अच्छा, कुछ शरारती बच्चे स्कूल में फर्स्ट आने के बावजूद अपने असातिज़ा से भी फर्स्ट आने के दौरान ही चपेड़ें खा लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें फर्स्ट आने पर कोई शील्ड या कप दिया जा रहा होता है तो वो अड़ंगी देकर अपने उस्ताद मोहतरम को गिराने की कोशिश ज़रूर करते हैं, या एक हाथ से शील्ड वसूल कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से अपने किसी साथी को पेंसिल चुभो देते हैं। नतीजतन उस्ताद मोहतरम को गुस्सा आना बनता है। ऐसे कामयाब होने वाले बच्चे जब हाथ में ट्रॉफ़ी पकड़कर घर आते हैं तो मुसरत का इजहार करने के लिए वही ट्रॉफ़ी या कोई गेंद बल्ला उठाकर हंडिया में मार देते हैं, नतीजतन अम्मा से भी मार खा लेते हैं। बैन ही हुकूमत पाकिस्तान या शहबाज हुकूमत की भी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो बिल्कुल समझ से बालातर हैं। अब जो सरकारी अखराजात में कमी या बचत के जिस प्रोग्राम का ऐलान किया है, नोटिफाई कर दिया है शहबाज हुकूमत ने, यकीनन उसकी इस कोशिश की, इस काविश की तारीफ़ की जानी चाहिए। बहुत अच्छा इक़दाम है। सरकारी हुकाम के बिला जवाज़ और अंधाधुंध सरकारी दौरों पर, बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद की गई है। बहुत अच्छा फ़ैसला है। इलाज के लिए सरकारी ख़र्च पर बैरून मुल्क जाने पर सरकारी हुकाम के पाबंदी आयद की गई है। बहुत अच्छा फ़ैसला है। गाड़ियों की ख़रीदारी, आला हुकाम के लिए, अरबाब बस्तो कुशात के लिए गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। यकीनन बहुत अच्छा फ़ैसला है। शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जो आर्जी असामियाँ हैं उन पर भर्ती जारी रहेगी। तो मतलब आप जितनी मर्ज़ी असामियों को आर्जी असामियाँ कहकर अंधाधुंध घोष मुलाजिम भर्ती किए जाते रहें। जियाले पीपल्स पार्टी भर्ती करती रहेगी, मतवाले नून लीग वाले भर्ती करते रहेंगे। तो फिर रिश्वत, सियासी रिश्वत के तौर पर अपने अपने कारकुनान को इसी तरह नवाजा जाता रहेगा और कंसल्टेंट तक भर्ती किया जाता रहेगा और लाखों करोड़ों रुपए इन आर्जी भर्तियों के नाम पर बदस्तूर उड़ाए जाते रहेंगे। मेरिट की खिलाफ वर्जी करके इसी तरह लोग भर्ती किए जाते रहेंगे। और जो मुस्तकिल आसामियाँ जो हमेशा से मौजूद थीं, अगर उन आसामियों पर गुज़श्ता 3 साल के दौरान किसी को तैनात नहीं किया गया तो अब उनको ख़त्म कर दिया गया है। खाली नहीं रहने दिया जाएगा, सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या आपके इल्म में है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के गुज़श्ता 3 साल से भी ज़ायद अरसे से बहुत सी यूनिवर्सिटियों के वीसी तक आपने अपॉइंट नहीं किए? क्या आपके इल्म में है कि बहुत सी आला अदालतों और मातहत अदालतों के जो जजेज़ हैं, जो कि मुस्तकिल आसामियाँ हैं, उन पर कोई मौजूद नहीं है 3 साल से भी ज़ायद अरसे से? इसी तरह मुल्क की बहुत सी कलीदी असामियों पर बहुत सी भर्तियाँ नहीं की जाती हैं, क्योंकि वज़रा ने या जो खाली सीट रखी जाती है उससे ऊपर वालों ने उस खाली सीट के इख्तियारात अपने हाथ में रखने होते हैं, ताकि उन इख्तियारात को, उस ताकत को जो उस कुर्सी की होती है, वो अपने मिलिशियस डिज़ाइंस के लिए इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा आपने जिन वीसीज़ की कुर्सियाँ खाली रखी हुई हैं, जिन जजेस की कुर्सियाँ खाली रखी हुई हैं, अब अगर आपने उन्हें बिल्कुल ही नल एंड वॉइड करार दे दिया है कि चूँकि ये पिछले 3 साल से खाली थी लिहाजा अब ये असामियाँ ख़त्म हैं, तो फिर आपने कभी सोचा कि आपकी अदालतें बग़ैर उन जजों के और आपकी यूनिवर्सिटियाँ बग़ैर उन वीसीज़ के किस तरह चलेंगी? जबकि सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस पहले से मौजूद थे, आपने 2 ढाक लगा कर 19 कर लिए और अब आप बिल मंजूर करवा रहे हैं पार्लियामेंट से और जजेस की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तो आप आइन में तरमीम करके भी इजाफ़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चले, आइन में तरमीम आप नहीं कर सकते, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ दीगर इदारों में जहाँ पर जो ड्यू तौर पर, कानूनी तौर पर और उसूली तौर पर जिन सीटों पर तैनातियाँ बहुत साल से हो जानी चाहिए थी, बजाय इनके कि आप वो तैनातियाँ करें और जिन हुकाम ने वो सीटें खाली छोड़ी हुई हैं अपने मज़मूम मकासद की खातिर, उनको उनके मज़मूम मकासद में नाकाम करवाएं। आपने उल्टा ऐलान कर दिया कि अब वो सीटें हमेशा खाली ही रहेंगी और जो लोग उन सीटों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी अगर किसी वज़ीर के महकमे का सेक्रेटरी नहीं है तो अब वो 3 साल से नहीं है, तो अब वो हमेशा आएगा ही नहीं और वज़ीर अपने किसी डिप्टी सेक्रेटरी, किसी अंडर सेक्रेटरी, किसी जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मिलकर इख्तियारात को अपने हाथ में रखेगा, इस्तेमाल करता रहेगा और वंड खाओ खंड खाओ का उसूल अपनाए रखेगा। सुभान अल्लाह, क्या म्यारात हैं, क्या सोच है, क्या अप्रोच है, क्या नज़रियात हैं। रैशनली चीज़ों को डिसाइड करने की बजाय अंधाधुंध बेतुकी किस्म की पॉलिसियाँ बनाएं। अब अगर आपके इस तरह के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होंगे
तो अदालत कह देगी कि नहीं भाई ये तो कानून है और ये पार्लियामेंट का हक़ है, तो हम इसमें मदाखलत क्यों करें। ज़ाहिर है आपने अब वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है तो 2-1 दिन में आप ये बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा ही लेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं, अपने काजी साहब कहेंगे कि ठीक है ऐसे फैसले होने दें, और फिर जो मतहत अदलिया के जजेस की खाली सीटें हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस की खाली सीटें हैं, वो वैसे ही पड़ी रहेंगी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो पहले ही पूरी थी उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के हम ख्याल जज लाना आपकी मजबूरी है और दीगर अदालतों के जजेस की आपको ज़रूरत नहीं है, और यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स की, वाइस चांसलर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह और बेशुमार सीटें जो खाली पड़ी हैं उनकी चूँकि आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका खाली होना आपको सूट करता है, तो उनको आप खाली रखेंगे। वाह, तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह।